आपके एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक हैं। जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। तो कुछ का एग्ज़ाम तो अभी 31 में है और कुछ का एग्ज़ाम 7, 8 और 15 में है अगस्त में। तो देखिए, और नीट का एग्ज़ाम भी सितंबर में है, तो नज़दीक ही है। तो बीच बीच में हम ऐसे कंटेंट भी लेकर आ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है। तो ऐसे ही कंटेंट मैं आज लेकर आया हूँ आपके पास, जो है क्या, इम्पोर्टेंट एनिमल्स के डेंटल फॉर्मूलाज में यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, बायोडेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक बायोडेटा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। तो देखिए, जो कंटेंट हम लेकर आए हैं आज, इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आने हैं, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, जीआईसी है, और नीट में भी इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं। हम यहाँ पर मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं और मैंने सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा है कुछ एनिमल्स के नेम, फिर उनमें उनका डेंटल फार्मूला और फिर उनमें टीथ के नंबर्स मैंने वहाँ पर लिखा है। तो इनके डेंटल फार्मूला जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो कैटेगरीज होती है टीथ की, वो 4 टाइप्स की कैटेगरी होती है। ये जो 4 टाइप्स की कैटेगरीज है उनको बेस बनाकर एक फॉर्मूला बनाया है। मैंने नीचे भी लिखा है ICPM ICPM। मैंने देखा किसको, पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक आप ऐसे तरीका सोच सकते हैं इसको लर्न करने के लिए। सीक्वेंस में क्या आएगा, पहले I आएगा, फिर C आएगा, फिर P आएगा, फिर M आएगा। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ICPM अपॉन ICPM इंटू 2। तो मतलब ये है कि जो ICPM की बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर जो टीथ की टाइप्स है, कैटेगरीज है, वो 4 है। ICPM, I बोले तो इंसिजर टीथ, C बोले तो कैनाइन टीथ, P बोले तो प्री मोलर टीथ, M बोले तो मोलर टीथ। यहाँ पर 4 कैटेगरी है टीथ की, तो उन्हीं को बेस बनाकर फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो लिखा है ऊपर ICPM अपॉन ICPM, है ना। और जो फॉर्मूला आप बनाते हैं टीथ के नंबर निकालने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय T, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स लिए हैं। टीजीटी पीजीटी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, तो इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आता है हर बार। तो एक क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, जो मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पर जो मैंने यहाँ पर एनिमल लिया है वो क्या है, एलिफेंट लिया है। तो एलिफेंट का जो डेंटल फॉर्मूला है वो 1003 अपॉन 0003 है। मतलब क्या कि इसमें इंसिजर तो है, वो भी किसमें, अपर जॉ में। लोअर जॉ में इंसिजर्स ही नहीं है, और क्या नहीं है, आई भी नहीं है लोअर जॉ में, सी भी नहीं है, टी भी नहीं है, फिर एम है, मोलर्स है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1003 अपॉन 0003 इंटू 2 करेंगे। तो जब इंटू 2 कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर कितना टीथ हो रहा है हमारा, 3, और ये 1, तो 4, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले जो में 8 आ जाएगा, नीचे केवल 3 है, तो 3 और 3 इंटू 2 तो 6 नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाले जो में 6 आ गया, ऊपर वाले जो में कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 टीथ आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं एलिफेंट में, 14 होते हैं, 14 होते हैं। एक बात आपको और जाननी है, जब एलिफेंट की मैं बातें करता हूँ तो एलिफेंट के जो अपर जॉ है उसमें जो अपर इंसिजर्स है वो हाईली इलोंगेट होते जाते हैं। उनकी पूरी लाइफ ग्रोथ होती रहती है, वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग यानी इलोंगेटेड होते चले जाते हैं, लंबे होते चले जाते हैं, और पूरी लाइफ उनकी ग्रोथ होती रहती है। जो अपर इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर्स अपर ही होते हैं, अपर जॉ में इन केस ऑफ एलिफेंट। तो वहाँ पर जो इंसिजर्स हैं उनमें से जो इंसिजर हाईली इलोंगेट होते चले जाते हैं, उनकी लाइफ पूरी लाइफ को ग्रोथ करते चले जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं, इनको टस्क बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे, एलिफेंट में ऐसे केसेस होते हैं, 14 टीथ होते हैं। फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि क्या होगा, 1003 अपॉन 0003। तो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, काउ, गोट एंड शीप। इन तीनों का कॉमन फॉर्मूला है।
कॉमन डेंटल फॉर्मूला है। क्या कॉमन डेंटल फॉर्मूला है? काऊ, गोट, शीप का जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है? 0033 अपॉन 3133। तो यहाँ पर जो अपर जो में इंसिजर भी नहीं है और कैनाइन भी नहीं है, तो केवल क्या है? प्रीमोलर भी है और मोलर भी है। और नीचे वाले जो में सभी प्रेजेंट है। 3 इंसिजर्स है, 1 कैनाइन है और 3 प्रीमोलर है और 3 मोलर्स है। तो कुल मिलाकर अगर आप फॉर्मूला को यूज करेंगे मल्टीप्लाई 2 करते हुए, तो 32 टीथ यहाँ पर आएगा नंबर्स में। तो 32 दांत होते हैं काऊ में, गोट में, शीप में। तो फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, 003 अपॉन 3133। तो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ह्यूमन में कैटेगरी बना दी है। बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि केवल ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला रट लेते हैं। क्या? 2123 अपॉन 2123 ये रट लेते हो आप कि भाई 2 1 2 3। तो ऊपर वाले जो में भी कितना हो गया? 16 हो गया और नीचे वाले जो में भी कितना टीथ हो गया? 16 हो गया। तो कुल मिलाकर हम जब देखते हैं कि 32 टीथ हो गया। लेकिन यहाँ पर कैटेगरीज मैंने बनाई है। यहाँ पर 3 कैटेगरीज है ह्यूमंस में कि जब चाइल्ड होता है, जब टीथ आना शुरू होता है चाइल्ड को, तो उसमें कितना टीथ आता है मैक्सिमम। और जब वो 18 ईयर्स तक जाता है एज में, तो उसमें कितने टीथ आ जाते हैं मैक्सिमम। और जब वो 18 से ऊपर जाता है तो उसमें कितने टीथ बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो उन बारे में मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पर बनाई है। जब मैं ह्यूमन अडल्ट की बातें करता हूँ, मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर आप देखते हैं जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है ह्यूमन अडल्ट के बारे में, तो 2123 अपॉन 2123। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अपर जो में जो इंसिजर है 2 है, जो कैनाइन है 1 है, जो प्री मोलर है वो 2 है और जो मोलर्स है वो 3 है। अपर जाके आधा हिस्सा बताया है, तो अपर जाके दूसरे हिस्से में भी इतना ही पार्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 2 1 2 3, ये 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 अपर जा का आधा हिस्सा है। तो आधा हिस्सा दूसरा भी है, तो 8 8 क्या हो गया? 16 हो गया। तो ऐसे नीचे वाले भी हो गया 16 और 16 क्या हो गया? 32 हो गया। मतलब अडल्ट में 32 टीथ टोटल होते हैं। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि अगर मतलब जो ह्यूमन के केस में जब 18 ईयर्स एज होता है, मतलब ओल्ड एज होता है या उससे नीचे होता है, तो 17 ईयर्स या 18 ईयर्स तक जो टीथ होते हैं, वहां पर मैंने एक फॉर्मूला बनाया है 2122 अपॉन 2122। इसका मतलब क्या है? ऊपर वालों को जब आप कंपेयर करेंगे, तो ऊपर वालों को कंपेयर करके आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मोलर टीथ है वो नंबर में कम है, दोनों ऊपर जा में भी और लोअर जा में भी, दोनों जा में यहाँ पर कौन नंबर में 1 कम है, यानी अपर जा में भी और नीचे वाले जा में भी। अपर जा में भी आधे हिस्से में भी, उस वाले हिस्से में भी और दूसरे वाले हिस्से में भी ऐसी है। तो कुल मिलाकर 4 टीथ यहाँ पर कम हो गया। टोटल टीथ कितने थे? 32, 4 टीथ कम हो गया तो कितना रह गया? 28। तो हमारा जो फॉर्मूला बना है 17 ईयर्स या एडोसेंस जो एज होती है उस एज में ये फॉर्मूला हमारा बना है। तो एक टीथ मतलब दो टीथ ऊपर वाले जाम में कम रह गए और 2 टीथ नीचे वाले जाम में कम रह गए। तो टोटल मिलाकर 4 टीथ कम हो गए। ये कौन से टीथ कम रह गए? मोलर टीथ कम रह गए। तो ये मोलर टीथ क्या है? जब इससे ज्यादा एज आएगी, जब वो 17 से ऊपर जाएगा, जब वो 17 ईयर्स एज से ऊपर जाएगा ह्यूमन केस में, तो आप देखेंगे अडल्ट की ओर जब हो जाएगा तो वहां पर भी कैटेगरीज, वहां पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी में 20 या 25 साल में या 25 से ज्यादा साल में भी फिर वहां पर मोलर टीथ अराइज होता है लास्ट में जाकर, उसको विजडम टीथ कहते हैं हम, विजडम टीथ। तो इसका मतलब इनमें विजडम टीथ एब्सेंट है एट दैट टाइम। इस एज तक के बच्चों में विजडम टीथ नहीं होगा, तो इससे ऊपर की एज में विजडम टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी का 20 ईयर्स में आ जाएगा, किसी का 23 ईयर्स में, 25 ईयर्स में, ऐसे करके आ सकता है। तो इसका मतलब इस वाले एज में विजडम टीथ नहीं होगा। जब हम ह्यूमन चाइल्ड की बातें करते हैं, ह्यूमन चाइल्ड होता है, जब उसको दांत आना शुरू होता है तो उसमें कौन से दांत नहीं आते हैं, कौन से दांत मतलब कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, तो थर्ड कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी में मैंने किसको रखा है? पी कौन है? प्री मोलर टीथ बोला है मैंने, प्री यानी लास्ट से पहले, लास्ट वाले सेगमेंट से, लास्ट वाले टीथ से पहले वाले कंडीशन में कह रहे हैं। तो अपर और लोअर जा दोनों में जो टीथ है वो प्री मोलर टीथ एब्सेंट है चाइल्ड में। तो यहाँ पर जो टीथ है वो 20 टीथ आप देख रहे हैं चाइल्ड में होता है। और आप जानते हैं कि हम 32 टीथ बोलते हैं एडल्ट में, तो यहाँ पर 12 टीथ मिसिंग है चाइल्ड में। तो ध्यान रखेंगे
जो इनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, इनको हम टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं, या इनको हम डिसिडुअस टीथ भी कहते हैं, क्योंकि फिर ये टूटते रहते हैं, फिर नए टीथ आते रहते हैं। और टीथ जो नए आएंगे वो परमानेंट टीथ आएंगे, अगर वो टूट जाएंगे तो फिर से दोबारा वो टीथ नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पर हम ये बातें करना चाहते हैं कि चाइल्ड में ये जो टीथ होते हैं ये टेम्पोररी टीथ या डिसिडुअस टीथ कहलाते हैं, या इनको मिल्क टीथ भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ 3 कैटेगरी मैंने बनाई है, इनमें से कोई भी कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है, तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान देना होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन है? कंगारू है ना, जो मार्सुपियल्स बोलते हैं जिनको। आपको ये भी बताया अच्छे से कि ये इनमें बैग, पॉकेट बैग बन जाता है जिसमें अपने बेबी को रखते हैं, उसको केयरिंग करते हैं। तो आपको पता है इस बारे में, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं कंगारू। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला, वो 3124/1024 है। टोटल कितने टीथ है? 34 टीथ है। तो अपर जाम में ज़्यादा टीथ है, फॉर्मूला वही पुट करेंगे आप, ICPM/ICPM मल्टीप्लाई बाई 2, उससे निकलेगा कितना टीथ आ जाएगा? 34 टीथ इसका आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट हमारा एनिमल एग्जाम्पल कौन है? पिग एंड हॉर्स। दोनों में एक जैसा केसेस होते हैं। पिग एंड हॉर्स। पिग एंड हॉर्स में क्या है? 3143/3143 सेम है, ऊपर दोनों पर नीचे दोनों। तो 44 टोटल टीथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इंसिजर 3 है, और यहाँ पर जो कैनाइन है वो 1 है अपर जाके हाफ पार्ट में, और जो प्री मोलर्स है वो 4 है अपर जाके हाफ पार्ट में, तो 3 है वो मोलर्स है। सेम थिंग नीचे वाले जो में भी यही कंडीशन है अप्लाई होती है। तो टोटल 44 टीथ होते हैं, इसमें पिग में भी और हॉर्स में भी। तो उसका मैंने यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला लिख दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? 6th एग्जाम्पल हमने रखा है डॉग को। तो डॉग में जो डेंटल फॉर्मूला है वो 3142/3143 है। तो इसका मतलब लोअर जॉ में यहाँ पर टीथ के नंबर ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ डॉग। तो जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 42 नंबर ऑफ टीथ होते हैं, उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए, यानी ICPM/ICPM मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कैट एंड लॉयन में एक जैसा अरेंजमेंट होता है टीथ का, है ना। तो कैट एंड लॉयन में मैंने जो यहाँ पर फॉर्मूला रखा है डेंटल फॉर्मूला, वो 3131/3121 है। अपर जो में यहाँ पर टीथ के नंबर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो इस फॉर्मूले को हमें सभी एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना है ना। तो ये कैट एंड लॉयन के लिए कंडीशन होती है। जब हम बातें करते हैं रैबिट के बारे में, तो रैबिट जो एक मैमल है, तो उसमें जो डेंटल फॉर्मूला आपका होता है वो 2033/1023 मैंने बताया, 2033/1023 है। तो यहाँ पर भी अपर जो में टीथ के नंबर ज़्यादा है कंपेरेटिवली लोअर जो। तो जो टोटल नंबर ऑफ टीथ आएंगे इसमें रैबिट में वो क्या होंगे? 28 होते हैं ना। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं स्क्वायरल में जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है? 1023/1013 है। अपर जो में नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा है, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो बन रहा है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए तो 22 नंबर ऑफ टीथ टोटल यहाँ पर बैठ रहा है स्क्वायरल के केस में। जब हम माउस या रैट के बारे में बातें करते हैं ना, तो ये भी ये जो एनिमल है, तो इसमें जो टीथ का नंबर टोटल कितना है? 16 नंबर है। तो और इसमें जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है 1003/1003, मतलब क्या हो गया है कि इनमें इंसिजर्स भी है, इनमें मोलर्स भी है, लेकिन इनमें न तो कैनाइन है और न ही इनमें प्रीमोलर्स है। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं डिफरेंट एनिमल्स के, तो इनमें से 1 क्वेश्चन के आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो TGT एग्जाम है या PGT एग्जाम है, नीट में भी, GIS में भी इसके आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। तो इन फॉर्मूला को आप अच्छे से याद करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो यहाँ पर आपको बताया है हमने, तो डेंटल फॉर्मूलाज के बारे में बताया है। तो फिर हम एक कोई अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तो फिर भी जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल बायोनेटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नई क्लास के साथ।